हेलो एवरीवन, दिस इज आलोक चौधरी एंड आज हम लोग यूनिट 3 कवर करेंगे उप सब्जेक्ट का। आप लोगों ने क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स एंड कंस्ट्रक्टर्स, डिकंस्ट्रक्टर ये चीज़ें पढ़ ली होंगी। तो यूनिट 3 में हम लोग इस वाले पार्ट में बात करेंगे इनहेरिटेंस पर। इनहेरिटेंस के मेथड्स क्या होते हैं, क्लास हायरार्की, क्या मेथड्स होते हैं इनहेरिटेंस के जैसे डिस्कस किया, एंड देन क्लासिफिकेशन हायरार्कीज। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनहेरिटेंस पर। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग अपने पेरेंट्स से कुछ ट्रेट्स इनहेरिट करते हैं, एंड लाइक आईज हो गया, कलर्स हो गया, ऐसे कैरेक्टर्स हम इनहेरिट करते हैं। सिमिलरली क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में अगर मैं एक क्लास से दूसरी क्लास में इनहेरिट करता हूँ, सो उसकी प्रॉपर्टीज, उसके फंक्शंस मैं इनहेरिट कर सकता हूँ अपनी दूसरी क्लास में। ठीक है। इसकी डेफिनेशन, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू क्लास बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास। इसका फायदा क्या होता है हमें? हम कोड रियूज कर सकते हैं, उसके जो फंक्शंस हैं हम दूसरी क्लास में यूज कर सकते हैं, दोबारा लिखने की नीड नहीं पड़ेगी। जो चाइल्ड क्लास है, मतलब कि एक तो मेरी हो गई बेस क्लास, ठीक है, इसको पेरेंट क्लास भी बोल सकते हैं, एंड दूसरी हो गई मेरी डिराइव्ड क्लास, या इसको चाइल्ड क्लास भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये जो चाइल्ड क्लास है वो मेंबर्स, उसके फंक्शंस, उसके ऑब्जेक्ट्स एक्सेस कर सकता है। ठीक है। एंड इसका ये लिख सकते हैं सपोर्ट्स हायरार्किकल सिस्टम मॉडलिंग। ठीक है। ये 4 पॉइंट्स हम लोग एग्जाम में लिख सकते हैं। सो कैसे करते हैं? मान लो मैंने क्लास बनाई व्हीकल पब्लिक, एंड मैंने इसमें फंक्शन लिखा वॉइड स्टार्ट, एंड जो प्रिंट कर रहा है व्हीकल स्टार्टेड। देन मैंने एक और क्लास बनाई जिसका नाम है कार, लेकिन इसमें इनहेरिट कर रहा हूं मैं अपनी पुरानी क्लास व्हीकल। और कैसे इनहेरिट कर रहा हूँ? पब्लिकली इनहेरिट करता हूँ। यहाँ पे मैं पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड तीन चीजें लिख सकता हूँ जो हम आगे बात करेंगे इनहेरिटेंस मेथड्स में। लेकिन अभी मैंने अपनी पुरानी मेन क्लास इस क्लास में डिराइव करी है, एंड इसमें एक फंक्शन लिखा है प्ले म्यूजिक जो प्रिंट कर रहा है प्लेइंग म्यूजिक। अब मैंने कार टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब मेरी क्लास कार में, अब मैंने सी डॉट स्टार्ट करा जो मेरा फंक्शन व्हीकल वाली क्लास का है, लेकिन वो चल जाएगा क्योंकि मैंने व्हीकल वाली क्लास को कार क्लास में इनहेरिट कर चुका हूं, इसलिए मैं उसके फंक्शंस को यूज कर सकता हूं। ठीक है। तो ये भी चलेगा, एंड जो इसका खुद का फंक्शन है प्ले म्यूजिक, तो वो भी चलेगा। तो इनहेरिट हो चुकी है। कुछ पीवाईक्यूज, जैसे कि मिड टर्म में ये वाला है कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इनसे भी। तो इनहेरिटेंस मेथड्स ये डिफाइन करता है कि जो मेरी पेरेंट क्लास है उसका कितनी प्रॉपर्टीज जो मेरी दूसरी क्लास है, जो चाइल्ड क्लास है, वो कितना यूज कर सकता है। सो तीन मेथड्स होते हैं, पब्लिक इनहेरिटेंस, प्राइवेट इनहेरिटेंस एंड प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। इनमें डिफरेंस क्या होता है? पब्लिक इनहेरिटेंस जैसे डिस्कस करा, सिंपल, मेरी पहली क्लास थी एनिमल, अब ये मेरी दूसरी क्लास है डॉग, जिसमें मैंने पब्लिक एनिमल लिखकर अपनी उस क्लास को इनहेरिट कर लिया। ठीक है। सो मैं जो मेरी डॉग टाइप का एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, उसमें मैं अपनी पेरेंट क्लास का फंक्शन यूज कर सकता हूँ और वो चल भी जाएगा। लेकिन प्राइवेट इनहेरिटेंस में मैंने एक क्लास बनाई मशीन, उसका एक फंक्शन है रन, ठीक है, जो जो प्रिंट कर रहा है रनिंग। फिर मैंने अपनी दूसरी क्लास बनाई रोबोट, एंड उसमें पब्लिक की जगह लिखा प्राइवेट, और फिर मेरी पेरेंट क्लास का नाम। ठीक है। तो मतलब प्राइवेटली इनहेरिट करा है उसको मैंने। तो अब डिफरेंस क्या आएगा? जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा रोबोट का, मैंने रोबोट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, एंड मैं उस पर फंक्शन रन करूंगा अपनी पेरेंट क्लास का, तो वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। तो ये डिफरेंस हुआ प्राइवेट लिखने से। एंड एक हुआ प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस, इसमें मैं प्राइवेट की जगह लिखूंगा प्रोटेक्टेड, अपनी फिर अपनी पेरेंट क्लास का नाम एज यूजुअल। इसमें भी फंक्शन, मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा अपनी चाइल्ड क्लास का, एंड उसमें फंक्शन यूज करना चाहूंगा अपनी मेन क्लास का, लेकिन वो नहीं चलेगा। तो ये तो सेम प्राइवेट में भी हो रहा था। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जब मैं एक और क्लास बनाऊंगा, मान लो एक क्लास बनाता हूँ, यहाँ पे मैं एक और क्लास ग्रुप ए, एंड मैं उसमें इस वाली क्लास को पब्लिकली या फिर प्राइवेटली कैसे भी इनहेरिट करता हूं एम्प्लॉय। ठीक है। अब मैं इसमें यूज कर पाऊंगा अपनी मेन वाली जो क्लास है, मेरी पेरेंट क्लास है सबसे ऊपर जो है, उसके फंक्शंस यहाँ पे यूज कर पाऊंगा। जब मैं कोई एक और क्लास बना रहा हूँ ना, तो मैं क्लासेस में पेरेंट क्लास के फंक्शंस यूज कर सकता हूँ प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में, लेकिन मैं मेन में यूज नहीं कर सकता। एंड प्राइवेट में मैं कैसे भी यूज नहीं कर सकता। तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ कि पब्लिक में मैं अपनी पेरेंट क्लास के फंक्शंस मेन में भी यूज कर सकता हूँ, एंड मैं अपनी क्लास में भी यूज कर सकता हूँ। प्रोटेक्टेड में अपनी जो पेरेंट क्लास के फंक्शंस है मैं डिराइव्ड क्लास में यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं मेन क्लास में यूज नहीं कर सकता। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे रूल चल गया क्योंकि वो इनहेरिट किया गया था, लेकिन मेन में नहीं चलेगा। एंड प्राइवेट में
सिर्फ जो मेरी डिराइव क्लास है, जो अभी मैंने डिराइव करी है एक क्लास, सिर्फ उसमें चलेगा। इसके बाद अगर कोई क्लास डिराइव होती है उसमें फंक्शन नहीं चलेगा, एंड मेन में तो चलेगा ही नहीं। तो मेन में सिर्फ पब्लिक इनहेरिट में चलेगा। तीनों के बीच का डिफरेंस क्लियर है? एंड ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कंपेयर करो पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड के बारे में। ठीक है, जो मैंने बेसिक डिफरेंस समझाया एंड कोड के थ्रू हम इसको लिख सकते हैं। अब बात करते हैं क्लास हायरार्की। ठीक है, सो मेरी जो क्लास हायरार्की रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ क्लासेस इन एन इनहेरिटेंस सिस्टम शोइंग हाउ क्लासेस आर रिलेटेड। जैसे फैमिली ट्री होता है ना, कि ये मेरा पेरेंट है, ये चाइल्ड है, फिर इनके ये चाइल्ड है, तो इस तरह के चार्ट को हम क्लास हायरार्की बोलते हैं। एंड इनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्कियल एंड हाइब्रिड। सो इन सब में क्या डिफरेंस है एक बार बात कर लेते हैं। हाँ, सो सिंगल में सिर्फ एक बेस होगा और एक क्लास डिराइव होगी, जैसे अभी मैंने पढ़ा। ठीक है, सो इसका मैं वो बताऊं कि एक मेरी बेस क्लास एंड इससे एक क्लास डिराइव हो गई। ठीक है, मल्टी लेवल में कि मतलब एक से ज्यादा क्लास डिराइव हो रही है। ये मेरी एक पहली क्लास है, इससे एक क्लास डिराइव हुई एंड इससे एक और क्लास डिराइव हो गई। ठीक है, मल्टीपल में क्या होता है कि एक मेरी क्लास ये है, एक क्लास ये है, एंड सी में इन दोनों को मैंने डिराइव कर लिया। जैसे कि यहाँ पे लिखा है क्लास सी पब्लिक ए पब्लिक बी। ठीक है, ये एरो दिखा रहे हैं कि कौन सी क्लास किस क्लास में डिराइव हुई है। ठीक है, हायरार्कियल में एक मेरी क्लास है एंड इसको दो तीन क्लासेस बी बी, सी बी एंड डी भी अलग अलग डिराइव कर रहे हैं। मतलब कि क्लास बी ने पब्लिक ए लिखा, क्लास सी ने पब्लिक ए लिखा, एंड कैसे क्लास डी ने पब्लिक डी लिखा। मतलब कि तीन अलग अलग क्लासेस ने ए को डिराइव किया है। एंड जो हाइब्रिड है इसमें बिल्कुल कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि ए को बी ने डिराइव करा, फिर सी ने डिराइव करा, एंड बी एंड सी को डी ने डिराइव कर लिया। ठीक है, तो तुम देख रहे होगे यहाँ पे मेरा मल्टीपल वाला यूज हो रहा है एंड यहाँ पे मेरा हायरार्कियल यूज हो रहा है। तो हाइब्रिड में मेरा दो टाइप के यूज हो सकते हैं। सो इसमें सिंपल एक्सटेंशन होता है, इसमें मल्टी स्टेप मॉडलिंग व्हेन कंबाइनिंग फीचर्स, एंड हायरार्कियल में बेस क्लास यूज्ड मेनी टाइम्स। जो मेरी बेस क्लास है वो बहुत क्लासेस में यूज हो रही है, एंड उसमें कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो मैं क्लासेस में बार बार यूज करता हूँ। जैसे कि प्रिंट फंक्शन हो गया, वैसे तो हमारा प्री डिफाइंड है लेकिन ये बहुत ज्यादा यूज होता है, तो मैं एक क्लास में मैंने वो बना दिया एंड देन उस क्लास को डिराइव करता जा रहा हूँ। एंड क्लास डी इज कॉम्प्लेक्स, मैं किसी भी तरीके से यूज कर सकता हूँ। सो इस चार्ट को याद रखने से एग्जैक्टली याद रहेगा कि कौन सा किस में डिराइव हो रहा है। एंड इसका मतलब क्या है कि एक क्लास ए है, एक क्लास बी है, एंड सी में मैंने दोनों को डिराइव कर लिया। एंड इसमें एक क्लास ए है लेकिन बी सी डी तीन अलग अलग क्लास में मैंने एक क्लास को डिराइव किया है। तो इनहेरिटेंस कंस्ट्रक्टर, जब भी कोई एक क्लास डिराइव होती है एंड उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, तो पहले जो मेन क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, देन जो मेरी दूसरी क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर उसके बाद कॉल होता है। सो ऐसा कोड से इसको समझते हैं। सो क्लास व्हीकल, इसमें मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया व्हीकल, जो प्रिंट करा रहा है व्हीकल कंस्ट्रक्टर। फिर मैंने एक क्लास बनाई कार, एंड उसमें व्हीकल वाली क्लास को क्या कर लिया, इनहेरिट कर लिया पब्लिकली। पब्लिक व्हीकल लिखा एंड इनहेरिट हो गई। इसमें मैंने एक फंक्शन बनाया कार, एंड इसमें मैं प्रिंट कर रहा हूँ कार कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब मैंने एक इंट मेन चलाया जिसमें कार सी का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, कार टाइप का। सो पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर चलना चाहिए, तो यही इनहेरिटेंस कंस्ट्रक्टर्स बताते हैं कि जो पहले मेरी पेरेंट क्लास है ना, जो मेरी पेरेंट क्लास है पहले उसका कंस्ट्रक्टर चलेगा, एंड देन जब कार का कंस्ट्रक्टर चलेगा। ठीक है, ये रहा व्हीकल कंस्ट्रक्टर प्रिंट होगा पहले, फिर कार कंस्ट्रक्टर प्रिंट होगा। ऑब्जेक्ट बना कार का, ठीक है, लेकिन पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा, यही इसकी डेफिनेशन है। देन बात करते हैं कंटेनरशिप की। सो कंटेनरशिप के जैसे वर्ड डिफाइन कर रहे हैं ना कंटेनरशिप, ऐसे कंटेनरशिप का मतलब होता है कि एक मेरी क्लास है एंड जो मेरी दूसरी क्लास है उसमें इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये मेरी मान लो लाइब्रेरी वाली क्लास है एंड ये मेरी बुक्स हैं। मैंने एरो, एक मिनट। तो यहाँ पे मेरी बुक्स है एंड ये लाइब्रेरी में है, तो बुक्स का ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी में है। तो दोनों अलग अलग क्लास है। तो कंटेनरशिप की डेफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट वेयर वन क्लास कंटेन्स ऑब्जेक्ट ऑफ अनदर क्लास। मतलब एक क्लास में दूसरे का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसके दो टाइप होते हैं कि यूजिंग एग्रीगेशन, एग्रीगेशन में सॉरी वीक कंटेनमेंट होता है और कंपोजिशन में स्ट्रॉन्ग कंटेनमेंट होता है। ये कैसे हम आगे बढ़ेंगे।
सो रियल लाइफ एग्जांपल देखें, जैसे लाइब्रेरी और बुक्स का हो गया, ऐसे अ हाउस कंटेन्स रूम्स। एक हाउस में रूम्स होते हैं, लेकिन रूम खुद से अलग अलग नहीं रह सकते। अगर रूम्स हैं तो हाउस भी हो गई, हाउस नहीं होगा तो फ्लैट होगा, लेकिन वो अलग अलग नहीं रह सकते कि ये सिर्फ रूम है। ठीक है, तो कंपोजिशन हुआ। लेकिन डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज अलग अलग खुद भी रह सकते हैं, तो वो हो गया एग्रीगेशन। तो जब जो मेरे कंटेनर में, पूरे कंटेनर में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर वो अलग अलग रह सकते हैं तो वो एग्रीगेशन है, अगर वो अलग अलग नहीं रह सकते तो वो कंपोजिशन है। लेकिन दोनों आते हैं कंटेनरशिप की। एंड कंटेनरशिप की बेसिक डेफिनेशन हुई कि जो एक क्लास का ऑब्जेक्ट है वो दूसरी क्लास में है। कंटेनरशिप की बेसिक, जैसे कि एक क्लास है इंजन एंड दूसरी क्लास है कार। ठीक है, दूसरी क्लास में पहली क्लास का ऑब्जेक्ट है एंड दिस इज कंटेनरशिप। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक क्लास है इंजन, दूसरी क्लास है कार, कार में ऑब्जेक्ट है। एंड इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि वहां पे मेरा पॉइंटर है एंड यहाँ पे मेरा एक्चुअल ऑब्जेक्ट है। एंड ये बेसिकली कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन है। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं, एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। तो जैसा मैंने इनकी डेफिनेशन है, एग्रीगेशन हैज अ वीक हैज ए रिलेशनशिप। हैज अ मतलब कि हाउस हैज अ रूम। ठीक है, तो दोनों में हैज अ रिलेशनशिप तो है कि एक क्लास में ऑब्जेक्ट है, लेकिन एग्रीगेशन में थोड़ा सा वीक है एंड कंपोजिशन में स्ट्रांग है। इसमें एग्रीगेशन में वीक क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन कंपोजिशन में स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है ऑन द लाइफ टाइम ऑफ कंटेनर। ठीक है, जैसे कि एम्प्लॉयज अलग अलग रह सकते हैं, वो कंपनी पर डिपेंड नहीं करते बहुत स्ट्रांगली, लेकिन एक रूम है वो कंप्लीटली हाउस पर डिपेंड करता है एंड वो पूरी लाइफ टाइम उस कंटेनर पर डिपेंड रहेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली कोड में क्या डिफरेंस आने वाला है? पूरा कोड सेम रहेगा, सिंपल डिफरेंस आएगा जब तुम अपनी चाइल्ड क्लास में अपनी पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना, दूसरी जो मेरी मेन क्लास है उसका ऑब्जेक्ट, तो तुम्हें ऑब्जेक्ट नहीं पॉइंटर बनाना है उस टाइप का, वो होगा एग्रीगेशन। मतलब पॉइंटर से क्या होता है, मतलब एक रेफरेंस बनाया है, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट उठा के नहीं बना दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वीक हो गया। ठीक है, लेकिन कार में अगर तुम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही बनाओगे अपनी मेन क्लास का, तो मतलब कि कार ऑन सा इंजन, कार के पास इंजन है, तो रेफरेंस नहीं है, इंजन है, बस ये डायरेक्ट डिफरेंस आना है, बाकी पूरा कोड सेम रहेगा। एंड तुम इसको डिफरेंशिएट बिटवीन में लिख सकते हो, एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये मैंने डिफरेंशिएट बिटवीन की टेबल बना दी है, तुम इसको जरूर रीड करना, एंड ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, सो रिलेशनशिप वीक हैज ए, स्ट्रॉन्ग हैज ए। ठीक है, लाइफ टाइम डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंट होता है, डिकम्पोजिशन में डिपेंडेंट होता है। ठीक है, एक लिख सकते हैं कि इसमें हम पॉइंटर का यूज करते हैं एंड उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ओनरशिप, ओनरशिप नहीं है, सिर्फ रेफरेंस है। कंपोजिशन में फुल ओनरशिप है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन बाहर से बनाया गया है पॉइंटर रेफरेंस के थ्रू, लेकिन कंपोजिशन में एग्जैक्टली क्लास के अंदर ही बना दिया। ठीक है, मेमोरी होल्डिंग, ये एड्रेस, क्योंकि पॉइंटर बनाया तो एड्रेस एक्स होल्ड करता है दूसरी ऑब्जेक्ट का, लेकिन ये एक्चुअल में ऑब्जेक्ट होल्ड करता है। इसमें लूज कपलिंग, टाइट कपलिंग। ऑब्जेक्ट शेयरिंग एग्रीगेशन में पॉसिबल है, सेम ऑब्जेक्ट शेयर हो सकता है क्योंकि अब मैंने पॉइंटर बनाया है उसका, मैं उसको शेयर कर सकता हूं। लेकिन कंपोजिशन में मैं शेयर नहीं कर सकता क्योंकि उसके खुद के मेंबर्स हैं। ठीक है, मैं उस ऑब्जेक्ट को शेयर नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास एक एड्रेस है, रेफरेंस नहीं है, मेरे पास एक्चुअल ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर है। ठीक है, एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट के पास एक लैपटॉप है, लेकिन लैपटॉप अलग से रह सकता है, इंडिपेंडेंट रह सकता है। लेकिन कंपोजिशन में ह्यूमन एज अ हार्ट, हार्ट इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता, उसको ह्यूमन पर डिपेंड रहना पड़ेगा पूरी लाइफ। इसका यूएमएल सिंबल होता है एम्प्टी डायमंड एंड इसका होता है कलर डायमंड, मतलब फील्ड। एंड इंडिपेंडेंटली डिपेंडेंट मैंने चीज समझा दी आपको। सो बाकी सारी चीज तुमको ध्यान रहेगी, बस याद रखना एग्रीगेशन में चीजें इंडिपेंडेंट रह सकती है, कंपोजिशन में इंडिपेंडेंट नहीं रह सकती, उसे डिपेंड रहना पड़ेगा। एंड याद रखना हार्ट से और लैपटॉप से, ये बेस्ट एग्जांपल है। क्लासिफिकेशन हायरार्की, ये सिर्फ एक नाम दिया गया है अलग से, लेकिन बेसिकली जो इनहेरिटेंस है ना, वो ही है क्लासिफिकेशन हायरार्की। इसका बस ये है कि जैसे कंटेनरशिप में हैज आ रिलेशनशिप है ना, तो क्लासिफिकेशन हायरार्की या फिर इनहेरिटेंस दोनों में इज आ रिलेशनशिप होती है। ठीक है, जैसे कि एक क्लास बनी इंजन और एक क्लास बनी कार, अब इसमें मैंने ऑब्जेक्ट कॉल कर दिया है ना, सेम कंपोजिशन, ये कंपोजिशन हुआ। लेकिन अगर मैं सिंपली बोलूं एक क्लास है व्हीकल और या फिर एक क्लास है कार, और इसमें मैंने डिराइव कर दिया उस वाली क्लास को, इस वाली में मैंने जो कंटेनरशिप है, कंटेनरशिप में मैं एक्चुअल क्लास को डिराइव नहीं कर रहा। ठीक है, कहीं भी मैंने क्लास डिराइव नहीं करी है, सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट या फिर उसका रेफरेंस पॉइंटर मैंने क्रिएट करा है। लेकिन
इनहेरिटेंस या फिर जो इनहेरिटेंस में पढ़ के आया हूँ उसमें मैं क्या करता हूँ, क्लास पूरी क्लास को डिराइव कर लेता हूँ। सो इसमें इज आ रिलेशनशिप आ जाती है, जो कार है वो व्हीकल है। सो इस पार्ट के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे।